हरे कृष्णा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा हम सब गणतंत्र दिवस पे जानते हैं कि हमारा जो है संविधान इसी दिन लागू हुआ था 1950 में। तो जैसे हर देश का संविधान होता है, हर देश का कानून होता है, उसी तरह क्या होता है प्रकृति का भी एक कानून है। जैसे हमारे जो है देश के कानून के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने क्या है हमें देश के लिए कानून दी। और जो कानून का पालन करता है वो व्यक्ति अपने घर पे रहता है, खुश रहता है, और जो कानून को तोड़ता है वो दुखी रहता है और जेल में भेजा जाता है। तो जैसे सड़क पे जो सड़क का नियम है उसको यदि फॉलो करते तो क्या होता है, हम सुरक्षित रहते है ना। यदि हम सड़क के नियम को फॉलो नहीं करते तो हमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, हमारा चालान कटने की संभावना रहती है, और हो सकती है हमारी जान भी जा सके। उसी प्रकार से क्या है, हमारा इस देश के कानून के समान ही क्या हमारे प्रकृति के कानून है। प्रकृति कानून का जो है किताब क्या है, वो भगवत गीता है। भगवत गीता खुद जो भगवान कृष्ण बताए, ये क्या है हमारा प्रकृति के कानून किताब है। और हो सकता है कि हम जो इस देश के कानून से जो थोड़ा सोच पर भी लगा करके हो सकता है हम सज़ा से बच भी जाए, लेकिन प्रकृति का जो कानून है वो क्या है, वो लॉ ऑफ नेचर वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कड़ा है। इसमें जो प्रकृति के कानून के साथ यदि हम गलत करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी सज़ा हमें मिलती है। और ये सज़ा क्या है, ये बहुत ही खतरनाक सज़ा होती है। श्री भगवान भगवद गीता में बताते क्या, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसा। जो जो सत्वगुण में है, सत्वगुण में शरीर जो छोड़ते हैं, मतलब सत्वगुण का मतलब क्या है, जो ईश्वर के जो कानून है, जो शास्त्रों के कानून उसको मानते हैं, ऊपर के लोग को जाता है। मतलब क्या है, वो स्वर्ग लोग और बहुत अच्छा करने के बाद क्या वैकुंठ भगवान के धाम को भी जा सकता है। और क्या है, जो रजोगुण में शरीर त्यागते क्या वो इसी धराधाम पे इसी भूलोक में रहते हैं और अपने कर्म के अनुसार जो है उसे शरीर प्राप्त होता है। और जो तमोगुण में जो है जो शरीर त्यागता है उसे क्या होता है, उसे निम्न योनियों में जाना पड़ता है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ा विफलता क्या है, इस जन्म में बड़े डॉक्टर हैं, बहुत आईएएस हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन अगला जन्म में क्या होता है हमारा, हम निम्न योनि में चले जाते हैं। हम पेड़ बन जाए, हम जलचर बन जाए, हम पशु पक्षी बन जाए, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। तो इसलिए क्या है, जैसे हमारे देश के कानून को मानना आवश्यक है, तभी हम क्या हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। उसी प्रकार से क्या है, हमें प्रकृति का यदि कानून मानेंगे तो इस जीवन में भी, जीवन के साथ भी, और जीवन के बाद भी, नेक्स्ट लाइफ में भी क्या होगा, हमारा प्रमोशन होगा। कम से कम भगवान जैसे भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं, कम से कम हमें मानव शरीर तो मिलेगा। यदि हम भगवद गीता के ज्ञान को मानते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं तो निश्चित तौर पर क्या है, हमें भगवान की कृपा से जो है हमें मानव का शरीर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है भगवान बताते हैं क्या है, नरक के 3 द्वार है। भगवद गीता के 16वां अध्याय का 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। मतलब क्या है, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब क्या है, एक्सेसिव डिजायर। काम का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। काम का मतलब वो है कि एक्सेसिव डिजायर फॉर एनीथिंग, है ना, वो हमारा काम होता है। और काम जब हमारा पूरा हो जाता है तो हमें और भी चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, लोभ होने लगता है। और जब काम पूरा नहीं होता है, हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होती तो हमें क्रोध होता है। इस प्रकार से क्या है, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कई बार क्या है, हम गलत कार्य को करते हैं। भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय में जब अर्जुन सवाल करते हैं कि आदमी जानते बूझते पाप क्यों करता है, तो भगवान बोलते हैं क्या है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समुद्भवा महाशनो महात्मापा विद्येनम या वैरणम। वहाँ हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है, हमारा काम है। हमारी जो एक्सेसिव कोई चीज़ को पाने की जो इच्छा है, हमारा क्या है, ये जो हमारी कामनाएं, जो डिजायर्स है ना, हमारा अनकंट्रोल्ड डिजायर जो हमारा सबसे बड़ा क्या है, हमारा दुश्मन है, जो हमें पाप कराता है, हमें गलत कार्य को कराता है। तो यदि हम वह अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि गलत काम करेंगे, इस नियम को तोड़ेंगे, तो क्या है, हमें नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान जो बताते हैं, और बताते भगवान की जो है क्या है, इसी अध्याय के जो है 16वां अध्याय के 19वें श्लोक बताते हैं, तान हम दिशुतः कुरान संसारेषु नराधमान शिवामी अजरसम अश्रुभान आसुर से वयोनिषु। कि जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर है और नाराधम है,
उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि जो असुर प्रवृत्ति के हैं, जो क्या है, जो पतित आत्मा है, जो क्या है, भगवान के कानून का नहीं मानते, प्रकृति कानून को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, धर्म के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते, तो भगवान बोलते क्या, उन्हें आसुरी योनि में, निम्न योनि में डालता रहूँ। फिर आगे बताते हैं 20वां श्लोक में 16 अध्याय के, क्या आश्रिम योनि मापन्नम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो याति अधमाम गतिम। कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते हैं, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो क्या है, भगवान बताते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति का है, जो शास्त्रों को नहीं मानते, भगवान की जो वाणी है उनको नहीं मानते, है ना, धर्म को नहीं मानते, धर्म के अनुसार से अपने जीवन को नहीं यापन करते, अपने मन से कुछ भी करते हैं, उनका क्या भगवान बताते हैं, वो निम्न योनि में क्या होता है, वो जाता रहता है, अधम योनि में जाता रहता है और भगवान के पास वो नहीं जा पाता है। और इस प्रकार से भगवान बताते हैं 16वां अध्याय का 23वां श्लोक बताते हैं कि जो शास्त्र के विधानों का नहीं पालन करता उसका क्या हानि है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। तो भगवान बताते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख नहीं परम गति की प्राप्त होती। सिद्धि का मतलब क्या है, हम क्या है, हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं और फिर हमारी मृत्यु होती है, इस प्रकार से ये जो साइकिल में पड़े हुए हैं, इससे बाहर निकलना और ऐसे शरीर को प्राप्त करना, ऐसे जगह को प्राप्त करना जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का असर ना हो, समय का प्रभाव ना हो, है ना, तो भगवान का धाम है। और न सुखम, हम सब सुख चाहते, लेकिन यदि हम शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, निश्चित तौर पर हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और परम गति, भगवान के धाम की प्राप्ति, है ना, यदि भगवान की बात नहीं मानेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, तो परम गति प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें क्या है, यदि भगवान के दिए हुए शास्त्र जो भगवद गीता है, भगवान की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है, तो यदि उसको नहीं मानते हैं तो हमें क्या मनमाने ढंग से कार्य करते तो ना हमें सिद्धि मिलेगी और ना हमें सुख की प्राप्ति होगी और परम गति को प्राप्ति के तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए क्या भगवान आदेश देते हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कम कर्तुम यह अर्हसि। कहते मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यदि हम शास्त्रों की वाणी को करेंगे, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को यापन करेंगे, तो निश्चित तौर से क्या है, ग्रेजुअली हम क्या है, भगवान के धाम को जाने के लिए क्वालिफिकेशन डेवलप करेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए, जैसे हम देश के कानून मानना हमारे लिए क्या है, हमारा क्या होता है, एक हमारा ड्यूटी भी है और हमारा क्या है, हमारा एक राइट्स भी है। तो हमारा राइट तो ठीक है, लेकिन हमारा ड्यूटी को भी उसी ढंग से करना था। हम सब का ड्यूटी, हमें सब जिसको हमें मानव से ही प्राप्त हुआ है, हम सब का ड्यूटी क्या है, भगवत गीता को इसको अध्ययन करना। भगवत गीता के अध्ययन से हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो भगवत गीता को समझ के पढ़ना है, किसी गाइडेंस में समझना है और फिर भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे अपने आप को चलने का प्रयास करना है। यदि भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, मतलब भगवान के कहे हुए आदेश को पालन करते अपने जीवन को यापन करेंगे, तो ये जीवन भी हमारा खुशमय होगा और आने वाला जब जीवन हमारा जो है, क्योंकि हमारी यही सिर्फ जीवन नहीं है, हमारा अगला जीवन भी है ना, तो हमारा निश्चित रूप से नेक्स्ट लाइफ भी हमारा अगला जन्म भी होने वाला है। तो हमारा ये जन्म भी खुशमय होगा और अगला जन्म भी हमारा निश्चित तौर पर भगवान की कृपा से क्या है, हमें खुशमय होना है। तो इसलिए क्या है, हम सबको चाहिए कि अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य न करें। हमें जो आदेश दिया गया, अपने मनमाने ढंग से हर लोग यदि देश में काम करना शुरू कर दे तो देश की शांति भंग हो जाएगी, देश की शांति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार क्या है, हर जीव यदि मनमाने ढंग से काम करे, खासकर मानव जो है, हम सब जो मानव से प्राप्त किया, हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम सबको क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। क्योंकि क्या हम सब का क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। और जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे इस जीवन में क्या है, हमें काम क्रोध लोभ मद मत्सर से क्या है, लस्ट एंगर प्राइड इनवी इल्यूजन, है ना, ये से हमारी मुक्ति मिलती है। जब हमारी ये सब से हमारी मुक्ति होती है तब हम लोग समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही पहली सी बात से होती है कि हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है।
तो जब ये समझना शुरू करते हैं, फिर क्या है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जब तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, भगवान के धाम जाने की जो क्वालिफिकेशन है उसको अर्जन नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर भगवान के धाम को हम नहीं जा सकते। और हम सबके जीवन का, मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही, मानव जीवन क्या है, एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा हमारा व्हीकिल मिला है, ऐसा यंत्र मिला है कि जिसके थ्रू क्या है, हम भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हम सबको क्या है, भगवत गीता के निर्देश का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान को सीखना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और हम सब जो है इस भौतिक संसार में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में पड़े हुए हैं, हम सबको इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और तभी हमारे जीवन की सफलता मानी जाएगी। अदरवाइज क्या है, हमारी सब जीवन की सफलता नहीं कही जाएगी। तो हरे कृष्णा, आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भगवद गीता को पढ़ें और भगवान का नाम लें। क्योंकि कलयुग में क्या है, ये दो काम यदि कर लेते हैं, भगवद गीता को पढ़ना, भगवान का नाम लेना यदि कर पाते हैं, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। चैंट हरे कृष्णा एंड बिकम हैप्पी इन दिस लाइफ एंड इवन इन द नेक्स्ट लाइफ। सो आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब अपने जीवन को सार्थक करिए और भगवान का नाम लेते रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।